नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो के द्वारा देखेंगे HMIS पोर्टल पर हेल्थ कंडीशन मैट्रिक्स की रिपोर्ट किस प्रकार फिल करेंगे। फ़ोन या लैपटॉप के किसी भी ब्राउज़र को ऑन कर लेंगे और इसमें लिखकर सर्च कर लेंगे HMIS। जो पहली साइड आपको देखने को मिलेगी, इसमें आप क्लिक करेंगे HMIS हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। इसमें आप क्लिक करें। जैसे आप इसमें क्लिक कर देंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको यह लॉगिन करने का ऑप्शन दिया गया है, इसमें क्लिक करें। तो यहाँ पर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना है। इस तरीके से आप अपनी यूज़र आईडी फिल करेंगे। यूज़र आईडी फिल करने के बाद पासवर्ड में क्लिक करें और पासवर्ड को फिल करें। पासवर्ड को फिल करने के बाद यहाँ पर जो इमेज में कैप्चा दर्शाया गया है, इसे आप यहाँ दर्ज करें। कैप्चा टाइप करने के बाद साइन में क्लिक कर दें। जैसे आप साइन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चेंज फैसिलिटी का नोटिस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ से अपनी फैसिलिटी को सिलेक्ट करना है। इससे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एरो में और यहाँ से आप जिस भी सब सेंटर आर्म लेवल की रिपोर्टिंग करनी है, PSC की करनी है, उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से जिसका आप चयन कर लेंगे वह फॉरवर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। याद रखेंगे, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तुरंत ही यह फैसिलिटी चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यदि आपको यह ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो आप फिर से लॉग आउट करके लॉगिन में क्लिक करेंगे तो यह ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू में क्लिक कर दें। कंटिन्यू में क्लिक करते ही कुछ सेकंड प्रोसेस होगा। अब आपको यहाँ पर होम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। डाटा एंट्री का ऑप्शन, डाटा एंट्री में क्लिक करें और इसमें हेल्थ कंडीशन मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम दिया गया है, इसमें क्लिक करें। जैसे आप हेल्थ कंडीशन मैट्रिक्स में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका सब सेंटर का जो फॉर्मेट है वह खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपकी फैसिलिटी नेम, फैसिलिटी का टाइप, ये सभी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस जगह आपको रिपोर्टिंग मंथ देखने को मिलेगा। यहाँ से अपने रिपोर्टिंग मंथ का चयन कर लेंगे। आप कौन से मंथ की HMIS हेल्थ कंडीशन मैट्रिक्स की रिपोर्ट फिल कर रहे हैं उसका चयन कर लें। इस तरीके से चयन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे दो टाइप की रिपोर्ट फिल करनी है, NOHP और दूसरी है अदर्स, जिसमें आपको अदर्स की भी रिपोर्ट फिल करनी है। तो सबसे पहले हम NOHP की रिपोर्ट फिल करके आपको बता देते हैं किस तरीके से NOHP की रिपोर्ट फिल करनी है। यहाँ पर दिया गया है नेम ऑफ डिसीज, हेल्थ कंडीशन, ओरल हेल्थ कंडीशन के बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। यहाँ पहली लाइन में आप देखेंगे स्क्रीनिंग, आउटरीच इन फैसिलिटी। तो आउटरीच में आपको 0 फिल करना है, क्योंकि आप अपने सेंटर पर ही OPD करते हैं, इसलिए आप आउटरीच में 0 संख्या फिल करेंगे और जितने भी पेशेंट आप देखेंगे इन फैसिलिटी में उनकी संख्या फिल करेंगे। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड फॉर डेंटल केयर, डेंटल केयर के जो भी पेशेंट हैं आउटरीच में आप 0 फिल करें। इन फैसिलिटी में यदि ट्रीटमेंट आपने प्रोवाइड किया है तो आप उसकी संख्या दर्ज करेंगे। यदि आपने ट्रीटमेंट नहीं दिया है किसी भी पेशेंट को तो आप यहाँ पर 0 संख्या फिल करेंगे। इस तरीके से अब आप रेफ़र आपने कितने किए हैं तो रेफ़र की संख्या आउटरीच में भी 0 रखेंगे। रेफ़र आउट कितना किया है PSC CSC तो आप उसकी संख्या यहाँ पर फिल करेंगे। रेफ़र इन, जो आपने रेफ़र किया था PSC CSC पे, वहाँ से वापस आपके पास कितना आया है उसकी संख्या आप यहाँ पर फिल करेंगे। टोटल फुटफॉल केसेस कितने थे उसकी संख्या आप यहाँ फिल कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड फॉर ओरल पोटेंशियली मिलिग्नेंट डिसऑर्डर, मिलिग्नेंट डिसऑर्डर के जो भी पेशेंट यदि आपने देखे हैं, यदि आपके एरिया में हैं तो आप इसकी संख्या फिल करेंगे, और नहीं है यदि आपके एरिया में तो आप इसकी संख्या को 0 फिल करेंगे। किसी भी कॉलम को आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। यदि आपके एरिया में उस टाइप का पेशेंट नहीं आपने नहीं देखा है तो आप उसे 0 फिल करेंगे। इस तरीके से आप 0 फिल कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड फॉर टोबैको सेसेशन सर्विसेज एट डेंटल केयर यूनिट, ये सर्विस किया गया, आपके पास पेशेंट आए हुए हैं OPD में तो इसकी संख्या आप फिल करेंगे, और नहीं आए हैं तो आप इसे 0 करके फिल कर देंगे। इस तरीके से आप सभी को फिल कर लेंगे। इसे करने के बाद अब आप यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिया गया है
और एक्सपोर्ट एक्सेल का भी ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ से आप अपनी रिपोर्ट को एक्सेल के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं और इस रिपोर्ट को फिल करने के बाद आप सेव में क्लिक कर देंगे तो यह रिपोर्ट आपकी ऑनलाइन शो हो जाएगी कि आपके द्वारा यह रिपोर्ट सबमिट की गई है। तो यहाँ पर आपको डाटा सबमिट करना है तो यस में क्लिक कर दें। आपकी हेल्थ कंडीशन मैट्रिक्स में ANOHP की रिपोर्ट सबमिट हो गई, जिसमें कि सबमिशन सक्सेसफुली का नोटिस देखने को मिल रहा है। अब आपको अदर्स में क्लिक करना है और यहाँ से अदर सर्विसेज की रिपोर्ट फिल करनी है। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड फॉर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के यदि पेशेंट आपके एरिया में है, कोई भी आपके यहाँ OPD में आता है तो ही आप इस संख्या को फिल करेंगे, अन्यथा आप इसे इस तरीके से 0 फिल कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड फॉर सब्सटेंस एब्यूज़। सब्सटेंस एब्यूज़ के लिए जितने पेशेंट आपने अटेंड किए हैं अपनी OPD में उसकी संख्या फिल करेंगे। इन फैसिलिटी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट क्या दिया है आपने, इनकी संख्या फिल करें। फॉलोअप में कितने व्यक्ति आए हैं, आउटरीच में 0 फिल करेंगे। इन फैसिलिटी में कितने फॉलोअप में आए हुए हैं उनकी संख्या फिल कर देंगे। रेफर आउट, आउटरीच में आप 0 फिल करेंगे और आपने रेफर आउट किया था तो आप उसकी संख्या फिल करें। टोटल फुटफॉल केसेस आउटरीच में 0 फिल करें और टोटल जितने पेशेंट आपने देखे हैं उनकी संख्या यहाँ फिल कर दें। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट फॉर टोबैको के लिए आपने कितने पेशेंट देखे हैं उसकी संख्या फिल करें तो आउटरीच में 0 रखेंगे। मुंह में छाले हैं, पैचेज हैं, वाइट रेड पेशेंट को OPD में देखा है तो आप संख्या यहाँ फिल करेंगे और नहीं देखा है तो आप इसे 0 फिल करेंगे। और यहाँ पर यदि आपने उन पेशेंट को रेफ़र किया है तो आप उसकी संख्या फिल कर देंगे। कितनों का ट्रीटमेंट किया है इसकी संख्या फिल कर दें। टोटल पेशेंट अटेंड फॉर डिमेंशिया, डिमेंशिया के लिए यदि आपने पेशेंट देखे हैं तो आप इसकी संख्या फिल करेंगे। और डिमेंशिया के यदि आपके एरिया में केसेस नहीं है तो आप इसे 0 ही फिल करें। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड फॉर मेंटल इलनेस कंडीशन, आउटरीच को 0 फिल करेंगे। और इन फैसिलिटी में यदि आपने देखे हैं तो आप इनकी संख्या फिल करेंगे। यदि नहीं आपने देखे हैं तो इसे आप 0 फिल कर देंगे। इस तरीके से आप इसे 0 करते चले जाएंगे जो भी आप रिपोर्ट 0 फिल करना चाह रहे हैं। सीवियर मेंटल डिसऑर्डर, ये भी आप नहीं देखते हैं तो इसको भी आप 0 कर देंगे। एपिलेप्सी के यदि आप पेशेंट देखते हैं तो इसकी संख्या फिल करेंगे। याद रखें इन फैसिलिटी में ही आपको संख्या दर्शानी है और आउटरीच में 0 दर्ज करना है। इस तरीके से एपिलेप्सी का कोई भी केसेस नहीं है तो आप इसे 0 फिल कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड फॉर ऑप्थेल्मिक रिलेटेड, आई से रिलेटेड कितने पेशेंट आपने आउटरीच में देखे हैं, आउटरीच में 0 फिल करेंगे। और OPD में आपने जो भी पेशेंट देखे हैं उनकी संख्या इस तरीके से दर्ज कर देंगे। फिर से आप मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट कितनों को प्रोवाइड किया है आउटरीच में 0 फिल करेंगे और कितने को ट्रीटमेंट किया है आपने तो उनकी संख्या यहाँ फिल कर देंगे। यह संख्या फिल करने के बाद फॉलोअप कितने का किया है आउटरीच में 0 फिल करेंगे और जितने व्यक्तियों का फॉलोअप किया है उसकी संख्या दर्ज कर देंगे। आउटरीच में रेफ़र आपने कितनों को किया है आउटरीच में 0 फिल करेंगे। और यहाँ पर जैसे 2 का रेफ़र आउट किया गया है, मेरा 2 को मैंने रेफ़र दिखा दिया है। रेफ़र इन में आपके पास कितने आए हैं उसकी संख्या दर्ज कर देंगे। इसे करने के बाद अब आप नेक्स्ट में आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड फॉर ईयर रिलेटेड कंडीशन, आउटरीच में आप 0 फिल करें। स्क्रीनिंग कितनी की है आपने ईयर से रिलेटेड व्यक्तियों की, यहाँ पर 16 की जैसे मैंने की है। यहाँ आउटरीच का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। इन फैसिलिटी में आपने कितने का ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है, 13 का ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया है। फॉलोअप कितनों का हुआ है आउटरीच में 0 फिल करेंगे। और यहाँ पर जितने को आपने ट्रीटमेंट दिया उसमें से कितने का फॉलोअप हुआ है उनकी संख्या फिल कर देंगे। रेफर आउट, आउटरीच में आप 0 फिल करेंगे। और ईयर रिलेटेड कंडीशन के लिए कितने व्यक्तियों को आपने रेफ़र किया था उसकी संख्या यहाँ पर दर्ज कर देंगे। मेरे द्वारा यहाँ पर 3 व्यक्तियों को रेफ़र आउट किया गया था, इसकी संख्या दर्ज कर दी। और रेफ़र आउट करने के बाद रेफ़र इन वापस आपके पास कितने आए इसकी संख्या आप यहाँ फिल कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड फॉर डायबिटीज़, डायबिटीज़ के लिए आपने कितने पेशेंट की स्क्रीनिंग की है आउटरीच में, तो आउटरीच में 0 फिल करेंगे। और इन फैसिलिटी में आपने कितने व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की है की संख्या फिल कर देंगे। मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट कितनों को प्रोवाइड किया है आपने जो स्क्रीनिंग की है डायबिटीज़ के लिए उसकी संख्या आउटरीच में आप 0 फिल करेंगे। और इन फैसिलिटी में कितने व्यक्तियों को आपने मेडिसिन प्रोवाइड की है इसकी संख्या आप फिल कर देंगे। अब आप यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड फॉर हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के लिए आपने कितने व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की है
आउटरीच में 0 फिल करेंगे और इन फैसिलिटी में आपने कितने व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की है, जितने व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की है उसकी संख्या फिल कर दें। और मैनेजमेंट ट्रीटमेंट कितनों को प्रोवाइड किया है, आउटरीच में 0 फिल करेंगे। इन फैसिलिटी में कितने आपके यहाँ ऐसे पेशेंट है जो बीपी शुगर की दवा खा रहे हैं, उनकी संख्या आप यहाँ पर फिल कर दें। इसे फिल करने के बाद अब आप नेक्स्ट में आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड फॉर स्ट्रोक पैरालिसिस। स्ट्रोक और पैरालिसिस के केसेस यदि आपके एरिया में हैं, आउटरीच में 0 फिल करेंगे और इन फैसिलिटी में यदि आपने कोई देखा है तो आप उसकी संख्या दर्ज करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर इस तरीके से 0 फिल कर देंगे। अब आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज से रिलेटेड कोई पेशेंट यदि आपके यहाँ है और ओपीडी में आया हुआ तो उसकी संख्या दर्ज करेंगे, नहीं तो आप 0 फिल कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड फॉर अस्थमा। अस्थमा से रिलेटेड कोई पेशेंट है, आउटरीच में आप 0 फिल करेंगे। ओपीडी में यदि आपने अस्थमा से रिलेटेड कोई पेशेंट देखा है तो उसकी संख्या फिल करें, यदि नहीं देखा है तो 0 फिल करें और नेक्स्ट में क्लिक कर दें। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड फॉर ओरल कैंसर, जिसमें कि ओरल कैंसर के लिए आपने कितने व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की है, आउटरीच में 0 फिल करेंगे। इन फैसिलिटी में कितने व्यक्तियों की आपने स्क्रीनिंग की है उसकी संख्या फिल कर देंगे। इस तरीके से मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट कितने को प्रोवाइड किया है, आउटरीच में 0 फिल करें। इन फैसिलिटी में आप यहाँ पर जितने व्यक्तियों को मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है उसकी संख्या फिल कर दें। आउटरीच में रेफ़र कितना किया है आप उसकी संख्या फिल करें। यदि आपके यहाँ कोई केसेस नहीं तो 0 फिल कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड फॉर ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के लिए आपने कितने व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की है उसकी संख्या फिल करें, आउटरीच में 0 फिल करें। इन फैसिलिटी में कितनों की स्क्रीनिंग की गई है उसकी संख्या फिल कर दें। इस तरीके से आप यहाँ पर संख्या फिल कर देंगे। मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट कितनों को प्रोवाइड किया गया है उसकी संख्या फिल कर दें। किसी पेशेंट में यदि ये ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम देखने को मिलते हैं तो उसे आप रेफर में दर्शाएंगे, यदि नहीं देखने को मिलते हैं तो 0 फिल करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड फॉर सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के लिए कितने व्यक्तियों की आपने स्क्रीनिंग की है, ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड नहीं की गई है सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करने के लिए, इसीलिए आप इसे 0 फिल करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड फॉर प्राइमरी हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा। कार्सिनोमा का यदि आपने पेशेंट कोई देखा है तो उसकी संख्या फिल करें, नहीं तो आप इस तरीके से 0 करके फिल कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड फॉर अदर टाइप ऑफ कैंसर। अदर टाइप के कैंसर के आपने कोई पेशेंट को फाइंड आउट किया है, किसी पेशेंट को यदि फाइंड आउट किया है तो उसकी संख्या फिल करेंगे तथा आप इसे 0 करके फिल कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड फॉर क्रोनिक लीवर डिजीज। क्रोनिक लीवर डिजीज का यदि पेशेंट की स्क्रीनिंग की है आपने इन फैसिलिटी में तो उसकी संख्या दर्शाएंगे, और नहीं है तो आप इस तरीके से इसे 0 करके फिल करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉब्लम। जब कोई पेशेंट आपके यहाँ ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट के लिए आता है तो आप उसको रेफर करते हैं, इसलिए आप इसे 0 करके फिल कर देंगे। नंबर ऑफ बेनिफिशियरी अटेंड T3 कैंप फैसिलिटी BHND फॉर एनीमिया। एनीमिया के कितने व्यक्तियों की आपने स्क्रीनिंग की है इन फैसिलिटी में, यदि कोई ऐसा केसेस आपके यहाँ है तो आप उसकी संख्या दर्ज करें, अन्यथा नहीं है तो आप इसे 0 में क्लिक कर दें। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीनिंग में दर्शाया गया इन फैसिलिटी प्री एक्साइटिंग डिसीज पहले से थी, न्यू केसेस डिटेक्ट किया गया है। मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्रोवाइड क्या की गई है आपके द्वारा, काउंसलिंग प्रोवाइड की गई तो उसकी संख्या दर्ज करेंगे। फॉलो अप किया गया है तो उसकी संख्या यहाँ दर्ज कर देंगे, और रेफर आउट रेफर इन कितना किया गया है उसकी संख्या फिल कर देंगे। टोटल फोटो ऑफ ऑल केसेस कितने थे उसकी संख्या यहाँ दर्ज कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट फॉर पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर का यदि कोई पेशेंट है आपके यहाँ ओपीडी में तो उसकी संख्या यहाँ दर्ज करें, और पैलिएटिव में नहीं है और फॉलो अप में भी नहीं है तो आप उसे 0 में फिल कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड फॉर एल्डरली केयर। एल्डरली केयर का यदि पेशेंट कोई है आपके यहाँ एरिया में और आप उसे ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी संख्या दर्ज करेंगे, नहीं है तो यहाँ 0 फिल कर देंगे। फॉलो अप में यदि रहेगा तो आप फॉलो अप दर्शा देंगे, अन्यथा आप इसे इस तरीके से 0 करके फिल कर देंगे। इसे फिल करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबमिट में क्लिक करें तो इस तरीके का पॉपअप मैसेज देखने को मिलेगा, इसे आप यस में क्लिक कर दें। जैसे आप इसमें यस में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप सबमिशन सक्सेसफुली का नोटिस देखने को मिल जाएगा, जो कि आपकी हेल्थ कंडीशन मैट्रिक्स की रिपोर्ट ऑनलाइन सबमिट हो चुकी है। तो आइए हम इस रिपोर्ट को किस प्रकार से देखेंगे। यहाँ रिपोर्ट में क्लिक करेंगे, रियल टाइम रिपोर्ट स्टेटस देखने के लिए इसमें आप क्लिक करेंगे रियल टाइम रिपोर्ट स्टेटस। हेल्थ कंडीशन मैट्रिक्स का चयन कर लेना है
और यहाँ से आप अपना फाइनेंशियल ईयर का चयन कर लें, जिस फाइनेंशियल ईयर की आप रिपोर्ट देख रहे हैं इस तरीके से चयन कर लें। उसका चयन करने के बाद अब आप यहाँ पर फ्रॉम मंथ, कौन से मंथ की आप रिपोर्ट देख रहे हैं उस मंथ का चयन कर लें। इस तरीके से मंथ का चयन कर लें, शो रिजल्ट में क्लिक कर दें। जैसे आप शो रिजल्ट में क्लिक करेंगे और इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे, जिस मंथ की रिपोर्ट आपकी सबमिट की जा चुकी है वह यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे कि टू बी रिपोर्टेड में 1 नंबर देखने को मिल रहा है और रिपोर्टेड में भी 1 देखने को मिलेगा यदि आपके द्वारा रिपोर्ट की गई है। ऐसे ही नॉलेजेबल और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।